तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ईवीएस के थ्योरी पार्ट में। इसमें हम आज राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सिंबल, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने के लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ मौजूद हैं। इनमें 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। 3 रंग इसमें है, इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2:3। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितने तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र साधारण सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ जो है ना, उनसे ही ये लिया गया है चिन्ह। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति और पवित्रता तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक है। यही सब है। सफ़ेद सत्य एवं शांति की, पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि व उर्वरता का, और वो बलिदान का है केसरिया। राष्ट्रीय गान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था? अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। सभी लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था। सबसे पहले नेशनल एंथम ऑफ इंडिया सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इसको गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में रची गई थी, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। उनकी ही रचना है। इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था। 1950 ईस्वी में 24 जनवरी को। और उसको कब किया गया था? राष्ट्रीय गीत को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये डेट सेम है, 24 जनवरी 1950। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ यानी मौर्य सम्राट के शासक अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे की पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इसमें एक चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होगी। सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। उसे 24 जनवरी और इसे 26 जनवरी को अपनाया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? यही भारत रत्न, जो अम्बेडकर साहब को मिला था 1946, शायद इनकी इंतकाल हुआ था इनका, तो 1945 में शायद इनको मिला था। तो भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में आधिकारिक असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जो भी भारत में रह रहे हैं,
नहीं, इंडिया से बाहर के लोगों को भी दिया जाता है, तो वो भी असाधारण काम करते हैं, उनको दिया जाता है। इस राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। ये सब चीज़ों में दिया जाता है। क्या क्या है? विज्ञान, कला, साहित्य क्षेत्र, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है, धनराशि नहीं दी जाती है, याद रखने योग्य बात है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी, 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। ठीक है ना, 1954 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 ईस्वी को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु, इसका दूसरा नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 को घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। इससे पहले शेर था, बाद में बाघ हो गया। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इनकी शारीरिक काफ़ी हम लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। पैंथेरा टाइग्रिस इनका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1963 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को सांस्कृतिक भाषा में मयूर का नाम दिया जाता है। संस्कृत में इसे मयूर कहते हैं। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेट्स होता है। पाओ क्रिस्टेट्स बोला जाता है, इनका वैज्ञानिक नाम है मोर का। राष्ट्रीय पशु के पुष्प के बारे में बात करते हैं। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि हर लोग जानते हैं। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के में कमल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। इन धर्मों में कमल को विशेष दर्जा प्राप्त है। कमल के फूलों का प्रयोग प्रायः पूजा और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। कमल का वानस्पतिक नाम है नीलम्बियन न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया था उस वक्त से, जब 6 गो स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। अभी आधिकारिक रूप से ऐसा मान्यता नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हमेशा हॉकी को ही माना जाता है। लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वट वृक्ष या वट वृक्ष, बरगद को ही वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है इसको। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक स्थान निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं, तने और जड़ों में छोटे छोटे कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वनस्पति नाम है फिकस बेंगलेसिस। फिकस बेंगलेसिस इसका वनस्पतिक नाम है। राष्ट्रीय लिपि के बारे में देखते हैं और राष्ट्रीय नदी। भारत का राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी है। जो हिंदी लिखते हैं राइट टू लेफ्ट की ओर, उसे ही देवनागरी कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर के बारे में बात करते हैं। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी माना जाता है। राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? गंगा को। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अब काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन गंगा को सबसे पवित्र मानी जाती है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि
जो कि हिमाचल प्रदेश में ही मौजूद है शायद, जहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जिससे आगे चल कर के अन्य नदी जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि मिलते हैं। देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर, और इसे आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में देखते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। हाथियों को घटती संख्या के कारण इनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। विरासत पशु का दर्जा किसे दिया गया? हाथी को दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। मीठे पानी और में की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। कब? 2010 में, 18 मई 2010 को घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटपन्न जंतु है। संकटापन्न जंतु है कौन? डॉल्फिन, जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में निवास करती है। डॉल्फिन कहाँ रहती है? सिर्फ गंगा नदी में ही रहती है, इंडिया में। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रीय पिता जो है महात्मा गांधी, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के महात्मा गांधी का अघोषित रूप से भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। राष्ट्रीय पिता कौन बोले थे? रविन्द्रनाथ टैगोर शायद बोले थे। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। इनके बेटे के जैसे थे सुभाष चंद्र बोस। इनके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था राष्ट्रीय पिता अब नहीं रहे। तो उस वक्त भी यूज़ किया गया था कि राष्ट्रीय पिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रीय पिता कहा जाने लगा है। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनको ऐसे रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग महात्मा गांधी को बोल देते हैं राष्ट्रीय पिता। भारत का राज्य भाषा कौन है? हिंदी है। भारत कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि पूरे राष्ट्र में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत का राज्य भाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा को कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितियाई यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली भी लिखा जाता है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। याद रखना है, इसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक है ना, उर्दू तो है ही। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। रुपया भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। भारत रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। रुपया जैसे लिखा जाता है पैसा में, वो रुपया 2010 को जारी किया गया था 15 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम क्या है? राष्ट्रीय फल है भारत का, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। सभी फलों में फलों का राजा दर्जा दिया जाता है इसको। सभी फलों में फलों का राजा को दर्जा दिया जाता है आम को। भारत का राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। नेशनल डे ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया राष्ट्रीय दिवस, भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 को भारतीय ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी।
1947 को 1947। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये हर कोई जानता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 1969 में। राष्ट्रीय पांचांग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पांचांग नेशनल कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पांचांग यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। पहले कैलेंडर चलता था शक संवत, उस पर ही आधारित है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जो कि रूस के इतिहास में हम लोग पढ़े थे 10th में। चैत भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम माह है। प्रथम माह कौन है? चैत। ठीक है, तो जितने भी थे कवर हो चुके हैं भारत के राष्ट्रीय प्रमुख हॉटस्पॉट। तो आगे कंटिन्यू बाद में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।